नमस्कार साथियों, हमारे योगी टेक चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्राइवेट जॉब में किस तरह से धांधलियाँ होती हैं, ये किस तरह से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और ख़ास तौर से अपने ही लोगों से। पहले बताया जाता है कुछ और बाद में जब वर्क हो जाता है, जो सैलरी का जो सिस्टम है कंपनियों में 7 से और 10 के बीच में आ जानी चाहिए, लास्टली 15 तक आ जानी चाहिए, जो कि नहीं आ पाता है, नहीं हो पाता है। और उसको बार बार लटकाए रहना, इससे होता क्या है कि ये बढ़ते बढ़ते 1.5-2 महीने तक चले जाते हैं और बाद में आपको आधा पेमेंट मिलता है और आधा पेमेंट नहीं मिलता है, जिससे आपका हर महीने का सैलरी फंसता चला जाता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में जॉब करता हूँ, लेकिन वहाँ पर स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं अभी अहमदाबाद में हूँ। जब मैं पहले महाराष्ट्र में था टेलीकॉम लाइन में, तो वहाँ पर हमारे पास पैसे सेव हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर जब हमें बुलाया गया, तो यहाँ पर जब मैंने आया, महाराष्ट्र में जो कंपनी थी वो अलग थी, और जो अभी मैं अहमदाबाद में हूँ यहाँ कंपनी अलग है। जो बुलाने वाले लोग हैं वो हमारे ही थे, अपने ही थे। पहले तो उन्होंने बोला कि वहाँ से ज़्यादा मिलेंगे, कुछ महीने तो हमें मिला भी, लेकिन उसके बाद इस महीने का उस महीने में, उस महीने का अगले महीने में, इसी तरह करते करते आज 5-6 महीने का समय हो गया। अभी दे देता हूँ, नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, श्योर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह करते करते हमारे 80,000 रुपये लगभग डूब जाएंगे, नहीं मिलने वाले हैं, हमें ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब यहाँ पर रहना हमें बहुत काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो खर्चे हैं, रूम का खर्च है, खाने का खर्च है, कहीं आने जाने में का खर्च है। यहाँ रूम का किराया मिनिमम है 4,000, 3500 रुपये है रूम का। और जो ये फैन चलता है, जो सिंगल फैन चलता है, हम लोग जो टेबल फैन चलाते हैं, इसका बिजली बिल इतना आ जाता है, 500 से 600 रुपये आ जाता है। जब मकान मालिक से बात होती है कि एक फैन का इतना पैसे बिल क्यों आता है, तो वो उसका एक ही जवाब होता है, कमरा खाली कर दो, आपको पसंद नहीं है तो कमरा खाली कर दो। मतलब यहाँ पर सारे कुछ मनमाने ढंग से चल रहे हैं, और 3500 रुपये का रूम है, और उधर से हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। दूसरी प्रॉब्लम यह है, जब से सैलरी नहीं मिली, हमें कुछ एहसास होने लगा, हम लोग अब दे देगा, अब दे देगा, अब मिल जाएगा तो हमारा कुछ काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी भी आश्वासन हमें मिल रहा है कि सैलरी मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक का बोला है, तो ये भी 3-4 दिन में नेक्स्ट वीक भी आ जाएगा, इसको भी मैं देख लेता हूँ। मुझे दूसरे लोगों ने बताया कि कहीं दूसरा जॉब है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी जानता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानता हूँ, तो कुछ बताया कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर कुछ कर लो। हम कहा ठीक है, वे भी कर लेते हैं, जब तक पैसे नहीं आते तब तक कर लेते हैं।
वहाँ पर मैं अभी जाता हूँ, पीसीबी का रिपेयर करता हूँ, तो जो यहाँ का जो पेमेंट लेने का जो सिस्टम है वो क्या है, बहुत ही कम है। 300 रुपये भी नहीं है ये पर डे का। अब आप सोच सकते हैं, जब 300 रुपये भी नहीं है तो आदमी कैसे करेगा। यानी अगर मंथ की बात करें तो 300 रुपये के हिसाब से 9,000 रुपये बनते हैं, जो कि 9,000 रुपये भी वहाँ से भी अर्न नहीं होते। दूसरी बात है कि यहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है, तो 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं आने और जाने का। तो जाने का 20 रुपये लग जाते हैं और आने का 20 रुपये लग जाते हैं, यानी पर डे का 40 रुपये लग जाते हैं। यानी मंथ के हिसाब से देखें तो 1200 रुपये आपका किराया में ही चला जाता है। इसके अलावा जो रूम का खर्च है 3500 रूम का किराया है, प्लस में बिजली बिल 500 से 600 रुपये आ जाते हैं, मोटा मोटी 4,042 रुपये आ जाते हैं। उसमें होता क्या है, हमारे पास पैसे कितने बचते हैं, 4,000 रुपये भी मोटा मोटी मान लें रूम किराया बिजली बिल लेकर, प्लस में ऑटो का किराया 1,200 रुपये, तो 5,200 रुपये इजली बन जाते हैं। अब आप लोग बताइए कि 3,000 रुपये के लिए आदमी काम करेगा और उधर से सैलरी आ नहीं रही है। इसमें जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो यूपी के ही हैं, कुछ लोग दारूबाज हैं। उन्होंने एक मेरे साथ एक पार्टनर को रखवाया, कम से कम खर्चा कम हो जाएगा, लेकिन उसका नतीजा ये है कि वो लोग यहाँ पर दारू लाकर पीता है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि हम उन लोगों को मना भी नहीं कर सकते। नहीं करने का रीज़न है, वो लोग धमकियाँ देता है कि जो बस जिस बंदे को हम रखवाए हैं उसको हम खाली करा देंगे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उधर से सैलरी नहीं मिल रही है और इधर से इतनी कम सैलरी मिल रही है, तो हमारा वर्क चलेगा कैसे। मतलब 2,500 रुपये एक आदमी का चला ही जाता है। अभी तो फिलहाल हम लोग 2 लोग रह रहे हैं, तो एक आदमी का 2,500 रुपये चला जाता है सिर्फ खर्चे। बाकी आप अगर तो छोड़ दीजिए, अगर आप बीमार हो गए तो उसकी खर्च अलग है। ठीक है। अब इसमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। मकान मालिक का अपना किचकिच है, उसको टाइम पर ही सारा कुछ चाहिए, लेकिन ये इधर से सैलरी नहीं आ रही है। ये इतनी बड़ी समस्या है जिसकी कोई लिप्टेंस नहीं है। ये हमारे साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। चूँकि जब मैं महाराष्ट्र में था, वहाँ पर कम से कम हमको 20-22 हज़ार रुपये बच जाते थे, सारे कुछ करके, खाना पीना लेते कुछ कर, सब कुछ करके। लेकिन यहाँ आने के बाद हमारे पास कुछ भी सेव नहीं बच पा रहा है। दिक्कत हमारी बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा समस्या सभी लोगों के साथ, किसी के साथ भी ना हो, और करने वाले लोग भी अपने ही हैं। जिसने मुझे बुलाया वो उसके बारे में पता किया तो वो पता चल रहा है कि वो गुवाहाटी में टेलीकॉम का काम कर रहा है। वो दिल्ली में रहता है। वो मेरा फ्रेंड ही है, मेरा स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ का फ्रेंड ही है। और मोबाइल भी ब्लॉक कर देता है, उसका अपना नंबर ब्लॉक कर देता है। सिर्फ व्हाट्सएप पर कभी कोई बात हो जाती है। अभी बोला है पक्का नेक्स्ट वीक दे देंगे, वो भी 3-4 दिनों में आ जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन पहले ही बोला था। लेकिन हमें इसकी गारंटी नहीं है। कुछ जो दारूबाज लोग हैं यहाँ पे, जिस कंपनी से, टेलीकॉम कंपनी से जो वर्क देती है,
उसमें एम्प्लॉय हैं। पहले तो वो बहुत डिंग हाँकते थे, वो नहीं दे रहा है तो हम किसी दूसरी कंपनी में करा देंगे या अपने कंपनी में खाली हो रही हैं। लेकिन अब वो लोग बोलता है कमीशन होता, हमें मुर्गा खिलाओ, हमें दारू पिलाओ, इस तरह की डिमांड, जो हम इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहते, हम नहीं देना चाहते। हम क्यों दें? मैं एक्चुअली मैं बिहार से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार सरकार ने, हमारे नेताओं ने बिहार में कंपनी लगाया होता, बिहार को डेवलप किया होता, तो आज हमें गुजरात में नहीं आना पड़ता। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना राज्य को छोड़कर अदर राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पर कम सैलरियाँ मिल रही हैं, रूम का किराया बहुत महंगा है। इस सब चीज़ों का बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है, इस समय चुनाव का समय है, आप जिसको भी वोट दें उसे, उस नेताओं से ज़रूर पूछें कि आप लोगों ने हम लोगों के बारे में किया क्या है। हम लोगों को हमें अभी अपने यहाँ से घर जाना हो, जाने का तो मन है, लेकिन पैसा ही नहीं है कि मैं घर जाऊँ, तो टिकट नहीं मिलते हैं, बोरे की तरफ भर कर जाना पड़ता है। उन नेताओं से ये सवाल होना चाहिए, ऐसा क्यों है, ऐसा कब तक चलेगा? हम वैसे नेता को कभी वोट न दें जो हमारा काम ना करता हो। हमारा काम करने का मतलब पर्सनली नहीं, डेवलपमेंट का कार्य। और मैं अपने ही लोगों से गुजारिश करता हूं कि किसी को भी इस तरह का बहकावा देकर दूसरे जगह ना ले जाना, या उनको ले जाते हैं तो उनको जितना प्रोमाइज किया जाता है कि आपको इतना सैलरी मिलेगी, इतना कन्वेंस मिलेगा, रहने की फैसिलिटी होगी, वो सब सारी चीज़ें पहले बता दे। उसको इच्छा होगा तो जाएगा, नहीं इच्छा होगा नहीं जाएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरह से कहीं ना कहीं भटक रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह का काम ना करें। आप जो कहें उस पर अडिग रहें। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत काफ़ी परेशान हो गया हूँ। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकॉम में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम हमें इस वजह से आता है, जब मैं दिल्ली में था, जब पढ़ाई पीरियड था कॉलेज टाइम में, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क करता था। तो इस वजह से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में दिक्कत नहीं होती है। और जब पढ़ाई ख़त्म हुआ तो मैंने टेलीकॉम लाइन में आया, तो इसमें टेलीकॉम लाइन में भी हमें दिक्कत नहीं है। तो अगर कहीं भी इस तरह का जॉब का रिक्वायरमेंट हो तो मुझे बताएं। हम इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, इस पर कमेंट में हमें बताएं कि यहाँ पर खाली है, यहाँ पर वैकेंसी है, ताकि मैं वहाँ पर अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, मैं जब महाराष्ट्र में था टेलीकॉम लाइन्स में, वहाँ पर ECI प्रोजेक्ट पर वर्क चलते थे। ECI प्रोजेक्ट का राउटर लगता था वहाँ पे, जिसमें फोड़म होता था। ठीक है, पैच कोड होते थे।
ठीक ना, ऑटोनेटर लगते थे। इस तरह की चीज़ें हम वर्क कर चुके हैं। इस तरह का हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस पर कमेंट सेशन में आप लोग बताएं कि अपने लोगों से जब भी बात करें, इस तरह की बात करें, सैलरी की बात करें कि भेजने की बात करें, तो उनसे प्रॉपर ले कि हमें इतना चाहिए और बीच रास्ते में ना छोड़ें। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं बहुत काफ़ी मजबूर हो चुका हूँ। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।